तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा कि लंच से पहले की हियरिंग काफी लंबी और इंटेरोगेटिव देखने को मिली, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सभी पार्टी से बहुत सारे सवाल किए। लंच से पहले हुई हियरिंग का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एनटीए से पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स के बारे में सवाल किए हैं। साथ ही एक मोमेंट पर लॉयर्स के बीच में भी एक नोक-झोंक देखने को मिली जब उन्हें सबमिशंस करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। सोमवार को हुई हियरिंग में जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एनटीए से 6 सवाल करते हुए उनका जवाब लंच के दौरान देने के लिए कहा है, जो है कि कितने सेंटर्स में कैनरा बैंक पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, उन सेंटर्स में क्या करेक्ट क्वेश्चन बुकलेट्स रिप्लेस की गई, कितने सेंटर्स में जब क्वेश्चंस इवैल्यूएट किए गए तो कैनरा बैंक आंसर बुकलेट्स थी, और फिर जब कैनरा बैंक पेपर्स इवैल्यूएट किए गए तब वहां के कैंडिडेट्स ने कैसे परफॉर्म किया, और कैनरा बैंक पेपर की डिस्क्लोज क्यों नहीं की गई, कैनरा बैंक ने पेपर्स कैसे दिए ऑथराइजेशन लेटर के साथ, और ये लेटर किसने इशू किया। उसमें से एक सवाल का उसी वक्त रिप्लाई करते हुए एनटीए ने कहा कि 2 सेंटर्स पे कैनरा बैंक पेपर्स दिए गए थे और सेंटर कोऑर्डिनेटर ने गलती रियलाइज करते ही एसबीआई पेपर्स दिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने काउंटर किया कि फिर उसने दूसरे सेंटर से पेपर क्यों नहीं विड्रॉ किया। एनटीए ने कहा कि ये टाइम लैप्स की वजह से हो सकता है, हम इन सब 6 सवालों पे एक नोट प्रिपेयर करेंगे। जिसके बाद एडवोकेट हुड्डा ने ग्रेस मार्क्स के इशू को रेज किया और कहा कि इसकी वजह से 2 स्टूडेंट्स टॉप स्कोरर लिस्ट में आए। जब हमने पूछा कैसे, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि ये ग्रेस मार्क्स के कारण था। हुड्डा ने स्ट्रेस दिया कि ये एक सिस्टमैटिक फेलियर है, पर एनटीए ने बेंच को समझाया कि वो कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर डिस्कस करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आफ्टरनून में एक नोट देने के लिए कहा और पूछा कि हरदयाल स्कूल में ग्रेस मार्क्स दिए गए, क्या ये सिर्फ उसी स्कूल में दिए गए। जिसके जवाब में एनटीए ने कहा कि हाँ, सिर्फ उस स्कूल में, क्योंकि बाकी सेंटर्स में टाइम लॉस को सेंटर ने ही कंपनसेट कर दिया था और एक्स्ट्रा टाइम दिया था। सीजीआई ने पूछा कि क्या हरदयाल स्कूल में पेपर रिप्लेस किया गया था करेक्ट क्वेश्चन पेपर से, अगर नहीं तो क्यों ग्रेस मार्क्स दिए गए। इस पे एसजी मेहता ने एनटीए काउंसिल को बेंच को एक नोट सबमिट करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ वहाँ कुछ एग्जाम्पल देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी कि ये लीक पूरे इंडिया में था या नहीं, झज्जर से बाहर निकलिए। पर हुड्डा ने इस बात पर रिप्लाई किया कि ये एक सिस्टमैटिक फेलियर है और हम यही पॉइंट आउट कर रहे हैं। उन्होंने डाटा इवैल्यूएशन करते हुए बताया कि एक स्टूडेंट जिसे हरदयाल स्कूल में रैंक 68 मिली थी 719 मार्क्स के साथ, रीटेस्ट के बाद रैंक 58,000 हो गई, और दूसरे स्टूडेंट्स जिसे रैंक 69 मिली थी 718 मार्क्स के साथ, अब उसकी रैंक 39,000 हो गई। ये है स्टेटस। आगे उन्होंने कहा कि एनटीए ने स्टूडेंट से 400 करोड़ रुपए लिए हैं। ये पेपर सुपरिटेंडेंट के पास 3 से 4 घंटे तक रहते हैं। एनटीए कोई प्रॉपर प्रोसीजर प्रिस्क्राइब नहीं करती और ओएमआर शीट्स को स्टूडेंट्स की प्रेजेंस में सील करना चाहिए था। इस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे सवाल किया कि कितना टाइम लगता है एनटीए को डिपॉजिट करने में, जिसपे एडवोकेट हुड्डा ने बताया कि कोई टाइम लिमिट नहीं है। वो कहते हैं कि 8:30 से 9 बजे रात तक सिटी इंचार्ज को मिल जाता है। इस रिगार्ड में एक एफिडेविट मांगिए। बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्हें डाटा पे आने के लिए कहा, तो हुड्डा ने सबमिट किया कि कुछ सेंटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कोटा और शिकर, जहां इक्वल स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं। एक लड़की जो 12th क्लास में फेल हो गई थी, उसने एग्जाम क्रैक कर लिया और सेंटर चेंज करने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है। इसे समझते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि तो अगर मैं शिखर से हूँ तो मैं किसी भी सेंटर से अपेयर करने का चॉइस कर सकता हूँ। रेसिडेंस वेरीफाई करने का कोई प्रोसेस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के लिए चाहिए। जिसपे हुड्डा ने कहा कि बिल्कुल कुछ नहीं, बस ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। सीजीआई के ये पूछने पर कि जब सिलेक्ट किया जाता है तब कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, एसजी मेहता ने इसे वेरीफाई करके सबमिट करने के लिए कहा। सीजीआई ने हुड्डा से कहा कि अब आप हजारीबाग, पटना एक्सेट्रा पे डील कर चुके हैं, अब आपको हार्ट ऑफ द मैटर पे आना है। तभी एसजी मेहता ने इंटरजेक्ट किया, जिस पर सीनियर एडवोकेट निदम्पारा ने कहा कि मैं मिस्टर तुषार मेहता से सीनियर हूँ, आपको मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। मैं बार और एज में आपसे सीनियर हूँ, अगर हम सीनियरिटी फॉलो करें तो मैं 66 हूँ, मुझे एड्रेस करना चाहिए। एसजी मेहता ने इस पे उनसे कहा कि कोई मिस्टर निदम्पारा को क्रॉस नहीं कर सकता। जिसके बाद निदम्पारा को कहते हुए सुना गया कि मिस्टर एसजी, आप 59 हो, सीनियर्स को ऐसे इंसल्ट मत कीजिए। माय लॉर्ड, मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए। एसजी ने सारा टाइम ले लिया है। पर फिर बाद में पिटिशनर एडवोकेट ने ही अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंटिन्यू किया और बेंच को शिखर के बारे में बताया कि आप देख सकते हैं कि सेंटर्स एसी शिखर में क्लोजली कंसेंट्रेटेड है। राजकोट में एक सेंटर कोड है जहां 1900 स्टूडेंट्स हैं और 12 स्टूडेंट्स ने 700 से ऊपर स्कोर किया है। 115 स्टूडेंट्स ने 650 से ऊपर स्कोर किया है। शिखर में 1000 स्टूडेंट्स हैं और 8 ने 700 से ऊपर स्कोर किया है। उन्होंने सबमिट किया कि 69 स्टूडेंट्स ने 650 से ऊपर स्कोर किया और 241 ने 550 से ऊपर। सिटी कोऑर्डिनेटर्स इन स्कूल्स के ओनर्स हैं और ये प्राइवेट स्कूल्स हैं और इन्विजिलेटर भी इन प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं।
हैं और कोचिंग सेंटर्स और प्राइवेट स्कूल्स के बीच एक नेक्सस होने का पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरह से प्राइवेटाइज्ड है। शिखर में 48 प्राइवेट स्कूल्स हैं जो सिर्फ सीबीएसई से एफिलिएटेड है, सीबीएसई रन नहीं है। ये सबमिशन सुनकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे सवाल किया, तो क्या ये पूरा एग्जाम कैंसिल करने का ग्राउंड हो सकता है या सिर्फ शिखर में एग्जाम कैंसिल करने का? ये सारे सबमिशन सुनकर सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े काफी हैरान दिखे। उनकी हैरानी का जवाब देते हुए एडवोकेट हुड्डा ने कहा कि ये एक सिस्टमैटिक फेलियर है। एक लड़की जो गुजरात में फेल हो गई थी, वो बेलगावी जाकर नीट में 705 मार्क्स ले आई और सीबीएसई सिलेबस पूरी तरह से नीट के साथ अलाइंड है। ये सुनकर सीजीआई ने हुड्डा से कहा कि क्या आपने हमें बेलगावी के दूसरे स्कोर्स दिखाए, हमें वो दिखाइए। सीजीआई ने उनसे ये भी पूछा कि आप कैसे एस्टैब्लिश करते हैं कि पेपर लीक पूरे इंडिया में हुआ। एडवोकेट हुड्डा ने कहा कि उनके सिस्टम्स इतने फ्रेजाइल हैं कि कंसिस्टेंटली कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। उन्होंने बस दिल्ली में बैठकर वीडियोग्राफर्स को चेक इशू कर दिए। तभी क्लैरिफिकेशन मांगते हुए सीजीआई ने सवाल किया कि क्या आप इस नीट को चैलेंज कर रहे हैं या नीट को जर्नल में, जिसके जवाब में पिटिशनर एडवोकेट ने सबमिट किया कि एनटीए जिस तरह से नीट कंडक्ट कर रही है वो ठीक नहीं है। सीजीआई ने उनकी बात समझी और कहा कि हम लूपहोल्स को रेमेडी कर सकते हैं, पर ऐसा कहना फार फेचेड होगा। पर एडवोकेट हुड्डा ने स्ट्रेस दिया कि देखिए, ओएमआर शीट सबमिट होने के बाद का टाइम गैप और सील करने का कोई टाइम नहीं। मैं सिस्टमैटिक फेलियर की तरफ इशारा कर रहा हूँ। ओएमआर शीट्स कंसिस्टेंटली टेम्पर्ड होती है, लूपहोल्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। रिप्रेजेंटेटिव्स के पास ओएमआर शीट्स इतनी देर तक होती है, क्या चीज रोक रही है उन्हें फिल करके सबमिट करने से? जिसके बाद सीजीआई ने उनसे कहा कि हम बेलगावी को एक सस्पिशियस केस मान सकते हैं, पर ओवरऑल सक्सेस रेशियो क्या है? शिखर में कितने सेंटर्स हैं? एसजी मेहता ने इसका जवाब दिया और कहा 6% सक्सेस रेशियो। एडवोकेट हुड्डा ने कहा कि 27,216 स्टूडेंट्स शिखर से थे। एडवोकेट हेगड़े ने भी इसमें ऐड किया कि 8,225 ने 500 से ऊपर स्कोर किया। तो फिर सीजीआई ने पूछा कि टॉप 100 में आने के लिए कट ऑफ क्या है, और हुड्डा ने रिप्लाई करते हुए कहा कि 580। सीजीआई ने फिर पूछा कि मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए कट ऑफ क्या है। एसजी मेहता ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया और कहा कि हम 50% काउंट कर रहे हैं, उसमें से 50% SC ST EWS रिजर्वेशन में जाएगा, तो मेरिट के लिए सिर्फ 25,000 सीट्स होंगी। सीजीआई ने सवाल किया कि पूरे देश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा सेंटर्स हैं, जिस पर एसजी मेहता का रिप्लाई आया कि 2022 में हमने देखा कितने अपेयर्ड हुए और सक्सेस रेट क्या था। फिर हमने 2023 और 2024 में देखा और शिखर में सक्सेस रेट कम हुआ है। आपको बता दूं कि एडवोकेट हुड्डा ने हर पॉइंट पर ये दिखाने की कोशिश की है कि नीट कंडक्ट करने के तरीके में सिस्टमैटिक फेलियर है। लंच ब्रेक का टाइम पास आते आते जस्टिस परदीवाला को भी बोलते हुए सुना गया। उन्होंने कहा कि आप पेपर लीक के लिए यहाँ आए थे और एक एडमिशन है कि लीक है। क्या आप ये कह रहे हैं कि सिस्टमैटिक फेलियर से लीक हुआ है? जिसके जवाब में एडवोकेट हुड्डा ने कहा नहीं। तो जस्टिस परदीवाला ने उनसे फिर पूछा कि पेपर लीक के कारण आप हमें वेरियस इरेगुलरिटीज दिखाते हैं, पर पेपर लीक से हटकर इरेगुलरिटीज पे जाना प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा? क्या हम कह रहे हैं कि जो लड़की बेलगावी गई उसने इतने मार्क्स इसलिए स्कोर किए क्योंकि पेपर लीक था? हमें देखना होगा कि पेपर लीक कितना वाइड स्प्रेड था। तभी उन्हें एडवोकेट निदम्पारा ने इंटरवीन किया, जिसपे गुस्सा होते हुए जस्टिस परदीवाला ने उन्हें कहा, क्वाइट मिस्टर निदम्पारा, ये बैड मैनर्स हैं, प्लीज सिट डाउन। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह पोलाइट नहीं हूँ, आपको बुरा लग सकता है, सो सिट डाउन। और फिर बाद में सीनियर एडवोकेट हुड्डा ने अपने सबमिशंस कंटिन्यू किए कि एविडेंस है और ये पूछना चाहिए कि लोग बेलगावी बिहार से मुक्तसर पंजाब कैसे गए। तभी जस्टिस परदीवाला ने पूछा, ये लड़की जो बेलगावी गई थी वो किसी और सेंटर भी जा सकती थी। सीजीआई ने भी इसमें माना कि कई प्रोफेशनल एग्जाम्स में स्टूडेंट्स कुछ सेंटर्स को सिलेक्ट करते हैं जहां उन्हें लगता है कि मार्किंग लीनियंट है। मैं एग्जाम्स का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर ये नेशनल न्यूज बन जाएगा। सीजीआई ने मिस्टर हुड्डा को लंच के बाद 5 मिनट का और टाइम दिया। ऐसा कहते ही सीनियर एडवोकेट हेगड़े और निदम्पारा ने भी कोर्ट से एक्स्ट्रा टाइम मांगा। सीजीआई ने कहा कि हियरिंग अब 2 बजे को रिज्यूम होगी। एनटीए बेंच को पोस्ट किए गए 6 सवालों के जवाब के रूप में एक नोट सबमिट करे और पिटिशनर्स सेंटर के डाटा को सबमिट करे जहां वो माल प्रैक्टिस का एलिगेशन कर रहे हैं। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस हियरिंग को बेंच ने कंक्लूड किया है।